अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो ये था मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग तो खैर हो चुकी थी, हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था। और ये अरीबा भी अपनी आर्ट कर रही थी। इस टाइम पे क्लास अरीबा की हो चुकी थी, क्योंकि बच्चों की क्लासेस अभी चल रही हैं, क्योंकि इनके अभी पेपर्स नहीं हुए। जून की एंड में इनके पेपर्स हैं, मतलब मिड में स्टार्ट होंगे और एंड में फिर ख़त्म होंगे, और फिर जुलाई और अगस्त इनकी छुट्टी होगी। तो बस बच्चे अभी फ्री हुए थे, पढ़ के नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था, और मैं भी तैयारी कर रही थी डिनर लंच की। लंच में मैं आज बना रही थी सिंपल जो घर में बनता है, मुर्गी का सालन। तो मैं वो बना रही थी, उसके लिए मैंने प्रिपरेशन करके रखी थी। टमाटो पेस्ट बना लिया था, आलू वगैरह काट के रखे थे, और यहाँ मैंने एक बड़ी प्याज ली थी जिसको मैंने स्लाइस में काट लिया था, और थोड़ी सी ऑयल में मैं इसको फ्राई कर रही थी। और गोल्डन ब्राउन करना है, लेकिन इतना भी गोल्डन ब्राउन नहीं करना, क्योंकि इससे फिर सालन का कलर जो है वो ख़राब हो जाता है। तो बस इतना ही थोड़ा रखना है, क्योंकि अभी चिकन के साथ भी इसको भूनेंगे तो ये और भी पकेगा। सिंपल सी रेसिपी, ऐसा कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। और इसमें फिर मैंने थोड़े से बिल्कुल गरम मसाले यूज़ किए हैं, साबित वाले, बिल्कुल थोड़ी एक बड़ी इलायची थी, 2 छोटी इलायची थी, और 1-2 लौंग थे, और 1-2 काली मिर्च थे, बस थोड़े से वो ऐड किए मैंने। और साथ ही थोड़ी सी मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड की। और साबित गरम मसाले मैंने बाद में इसलिए ऐड किए, वो पहले ऐड कर लेते हैं वो ज़्यादा पक जाते हैं, बट थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि वो जलने की तरफ जा रहे हैं, इसलिए अनियंस को मैंने पका के फिर मैंने यूज़ किए थे। और थोड़े से ही बस ऐसे यूज़ करेंगे, ऐसे मतलब चिकन की जो स्मेल है उसको ख़त्म करने के लिए। और अभी मैंने यहाँ चिकन ऐड कर लिया, और चिकन हाफ़ केजी से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उसको अब भुनेंगे। बस अब सारा काम भुनाई का ही है। और हमारे पास जो चिक्की मिलती है वो थोड़ा जल्दी गल जाती है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपके पास किस मतलब टाइम पे गलती है चिकन। तो यहाँ मैं चिकन को अच्छे से भून लूँगी, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी स्पाइसेस। थोड़ी सी हल्दी मैंने इसमें ऐड की, आधी टीस्पून के बराबर, और 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, और थोड़ा सा सॉल्ट। अभी इसमें यही स्पाइसेस जाएंगे, और बाकी जो है वो मैं बाद में ऐड करूँगी। अभी इन मसालों के साथ हम थोड़ा सा भून लेंगे चिकन को भी, मसालों को भी। और जो फ्लेम है इतना हाई नहीं करना इस टाइम पर, क्योंकि वरना मसाले जल जाएंगे। फ्लेम हाई नहीं करना, फ्लेम को मीडियम ही रखना है। और अब इसमें मैं ऐड करूँ टमाटर प्यूरी। मैंने 2 टमाटर लिए थे, थोड़े बड़े थे, उनकी मैंने प्यूरी बना ली थी, क्योंकि प्यूरी से होता है कि जल्दी वो इतना टाइम नहीं लेता, और मतलब इसका जो शोरबा है फिर वो अच्छा बनता है। तो मैंने वो यूज़ किया। अब इसको अच्छे से भून लेंगे, और यहाँ मैंने फ्लेम जो है थोड़ी हाई कर ली थी, ताकि अच्छे से मसाला भुन जाए, और इसका जो तेल है वो सेपरेट होने लगे। अब इसमें जो बाकी के मसाले हैं वो ऐड करेंगे। धनिया पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर, ज़ीरा पाउडर ऐड किया है आधी टीस्पून के बराबर, और साथ ही इसमें हम ऐड कर लेंगे आलू। यहाँ मैंने एक बड़ा आलू था वो लिया है। तो बाकी के मसालों को भी ऐड करके उनको भी बस अच्छे से भुनेंगे, क्योंकि चिकन जल्दी गल जाती है, तो ये भुनाई में ही तकरीबन आधी तो गल ही जाएगी। बाकी फिर आलू और ये हो गए तो वो फिर बाद में जब हम दम पे रखेंगे तो गल जाएंगे। तो बस इनको अच्छे से हम भूनते हुए जाएंगे बाकी मसालों के साथ। सॉल्ट वगैरह मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और इसमें मैंने थोड़ा सा बिल्कुल कोरमा मसाला यूज़ किया था, एक मतलब खुशबू के लिए, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर था, ज़्यादा मैंने नहीं यूज़ किया था, बस थोड़ा सा ऐसे खुशबू के लिए, क्योंकि फिर ऐसे मतलब खुशबू अच्छी आती है कौरमे मसाले की। तो बिल्कुल 1 टीस्पून के बराबर बस मैंने वो यूज़ किया था। और इसको भी थोड़ा सा हम पका लेंगे, मसाले को भी। अभी मसाला अच्छे से पक चुका है, तेल जो इसका है वो सेपरेट हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, आपको अपने हिसाब से जितना आपको शोरबा रखना है, गाढ़ा रखना है या थोड़ा पतला रखना है, तो उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड करें। मुझे इतना शोरबा नहीं रखना था, क्योंकि छोटी सी फैमिली है, तो फिर वो इतना सालन मतलब फिर बच जाता है, तो मुझे शोरबा इतना नहीं रखना था। तो इसमें मैंने पानी ऐड कर लिया है, तकरीबन 1 कप के बराबर मैंने इसमें यूज़ किया था पानी।
अब इसको हम मिक्स करके इसको हम दम पे रख देंगे 10-15 मिनट के लिए। इतने में आलू भी गल जाएंगे, चिकन भी हमारा गल जाएगा। और साथ ही मैंने आटा निकाल लिया था कि आटा में गूंद के रखूँ, क्योंकि हस्बैंड आने वाले थे, वो नाश्ता करके गए थे सुबह, तो वो बस फिर आने वाले थे लंच पे। और बर्तन वगैरह भी पड़े हुए थे नाश्ते के, तो वो भी मैंने वॉश किए, आटा गूंद के रखा। और ये देखिए 15 मिनट मैंने इसको रखा था दम पर, और ये भी इसका शोरबा अच्छे से बन चुका है। मुझे इतने ही इसका शोरबा चाहिए था, ज़्यादा नहीं। तो भी आलू वगैरह भी गल चुके थे, चिकन भी मैंने चेक की थी। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम गरम मसाला यूज़ करेंगे, थोड़ा सा, बिल्कुल आधी टीस्पून के बराबर, या उससे भी आप थोड़ा कम। और इसके बस मैं ग्रीन चिलीज़ डाल दूँगी फ्रेश, तो इनकी फिर खुशबू बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, चिकन का जो मैं सालन बनाती हूँ उसमें मैं हरा धनिया नहीं डालती, क्योंकि मेरी अम्मी नहीं डालती हैं, तो इस वजह से फिर हमें भी आदत नहीं, और ऐसे ही अच्छा लगता है। अगर मैं हरा धनिया डाल लेती हूँ तो मुझे गोश्त का वो मतलब लगता है कि गोश्त के सालन, क्योंकि गोश्त के सालन में हम डालते हैं। तो बहरहाल मैंने इसमें हरा धनिया नहीं डाला, सिर्फ हरी मिर्चें मैंने इसमें डाली हैं। तो ये सालन मेरा पक चुका था, और आटा भी मैंने गूंद के रखा था, और जो बर्तन वगैरह थे वो भी वॉश कर लिए थे। किचन का तकरीबन आधा काम मेरा हो चुका था। तो मैंने कहा जब तक हस्बैंड आए तो तब तक मैं वैक्यूम कर लेती हूँ। और वैक्यूम मेरा ख़राब था काफ़ी दिनों से, इसको बनवाया भी लेकिन फिर भी वो सही नहीं हुआ, तो फिर मैंने दूसरा वैक्यूम ले लिया। ये है पुराना वाला मेरा वैक्यूम, इसको भी फेंकना है। और रूम वगैरह मैंने अपना सही कर लिया था। बाकी बच्चे जो हैं वो अपना रूम अब खुद ही माशाल्लाह से सही करते हैं, वो मुझे अब टेंशन नहीं होती। और ये मेरा नया वैक्यूम है, ये मैं लेके आई थी 3-4 दिन पहले। और वैक्यूम वगैरह मैंने कर लिया था, और बच्चों ने अपने रूम सही कर लिए थे, वहाँ से भी मैंने वैक्यूम वगैरह कर लिया था। और इतने में फिर हस्बैंड आ गए थे, तो उनको भूख लग रही थी, तो मैंने कहा कि पहले मैं इनको रोटी दे दूँ, खाना निकाल के दे दूँ इनको, फिर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक ज़ोहर की नमाज़ भी नहीं पढ़ी थी। तो ये मैं सिर्फ़ अभी हस्बैंड के लिए रोटियां बना रही हूँ, बाद में अपने लिए भी फिर हम थोड़ी लेट खाते, क्योंकि हमारा नाश्ता देर से होता है, तो फिर लंच भी देर से ही होता है। तो अभी बस मैं सिर्फ हस्बैंड के लिए ही बना रही थी, उनको मैं खाना निकाल के दूँगी। और ये मैंने हस्बैंड के लिए खाना निकाल लिया था। और हम लोग लेके आए थे मैंगोज़, रात को ही हम लोग लेके आए थे पाकिस्तानी मैंगो, सिंधड़ी हैं ये, और ये हमारे फेवरेट मैंगोज़ हैं। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे मैंगोज़ थे, बहुत ही अच्छे। अभी माशाल्लाह बहुत अच्छे मैंगोज़ आए हुए हैं, तो हम लोग भी लेके आए थे। तो बस फिर खाना वगैरह हो चुका था हमारा भी, हस्बैंड का भी, और बस वही फिर घर का जो काम होता है। उसके बाद फिर हम लोग इशा के बाद निकले थे थोड़ा सा बाहर। मेरे बेटे को खानी थी आइसक्रीम, तो उसने कहा कि बाहर चलते हैं, क्योंकि बच्चों के पेपर्स होने वाले हैं, तो वो सारा दिन वो पढ़ते रहते हैं। तो बस फिर वो भी थोड़ा थक गए थे, तो सोचा कि इसी बहाने थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी। तो हम लोग निकले थे बाहर थोड़ा। वैसे तो अमूमन इनको मैकडॉनल्ड्स की आइसक्रीम ही ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन आज क्योंकि मेरा मूड नहीं था इतना आइसक्रीम का, बस बच्चों का ही दिल था, तो फिर बच्चों ने कहा कि हमें, हमारे यहाँ पे फ़रोलती है, उसकी आइसक्रीम बहुत अच्छी होती है, मिक्स वाली, मतलब सब फ्लेवर्स उसमें दे देते हैं, तो फिर जिसको जो अच्छी लगे तो वो फिर टेस्ट कर लेता है। तो उसकी फिर को खानी थी आइसक्रीम, और फिर मुझे और अरीबा को भी थोड़ा सा काम था, तो हमने कहा चलो फिर थोड़ा निकलते हैं। और सारा दिन ऐसे घर में बैठ के इंसान थोड़ा बोर भी हो जाता है। ये है कि शाम को अगर थोड़ा निकलें तो फिर थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है, वरना तो फिर घर पे बस यही काम, और ये बस इंसान सारा दिन इसी में ही गुजर जाता है। और इशा के बाद अभी रश भी काफ़ी था, तो खैर हम लोग बस निकले थे अभी। और ये सामने बस आ गया था फ़रोलती, और हमें पार्किंग अच्छे से मिल गई थी, वरना अक्सर यहाँ हमें पार्किंग नहीं मिलती है। तो ये है फ़रोलती, और फ़रोलती की मतलब अरबी में स्ट्रॉबेरी को फ़रोलती कहते हैं। तो हम लोग यहाँ बस आ गए थे, और यहाँ रश नहीं था अभी इस टाइम पर। तो हम लोग सीधा ऊपर चले गए थे, हस्बैंड और बेटा नीचे ले रहे थे आइसक्रीम वगैरह, हम लोग ऊपर जो फैमिली सेक्शन है वहाँ चले गए थे ऊपर। और ऊपर भी बिल्कुल ख़ाली था, शायद एक मेरे ख़्याल में फ़ैमिली बैठी थी, बाकी तो सारा ख़ाली था। तो मैं और अरीबा ऊपर आके बैठ गए थे,
इतने में थोड़ी देर में हमारी आइसक्रीम आ चुकी थी और अच्छी थी काफ़ी आइसक्रीम इनकी। और मुझे सबसे ज़्यादा मैंगो की अच्छी लगती है, जो उन्होंने सबसे नीचे रखी थी। मैं बच्चों से कह रही थी आप जल्दी से ऊपर वाली खा लो, तो फिर मैं थोड़ी सी मैंगो नीचे से टेस्ट करूँगी। तो बहरहाल मज़ा आया, आइसक्रीम खा ली थी हमने। उसके बाद फिर हम लोग निकले थे, उससे थोड़ा सा ही आगे फ़ाइन फेयर है, मतलब वो इसी एरिया में ही आता है, तो थोड़ा सा ही आगे है। तो हस्बैंड और बेटा गाड़ी में ही बैठे थे और मैं और अरीबा अंदर गए थे, क्योंकि अरीबा को लेनी थी कुछ चीज़ें, ऐसे ही बस उसको अपने रूम के लिए कुछ लेना था। तो हम ये योयोसो पे आए थे। जैसे पाकिस्तान में मिनीसो होता है, तो यहाँ योयोसो है, उसी की आप बहन या भाई समझ ले मिनीसो का, क्योंकि सामान बिल्कुल वो सेम ही होता है। तो योयोसो में हम आ गए थे और ये सामने स्टफ़ पड़े हुए थे, जो होते हैं टॉय कह दें या कुछ, मतलब जो बेड वगैरह पे रखते हैं, तो वो पड़े हुए थे। अरीबा ने उसमें से लिया और ये स्टेशनरी थी, वो देख रही थी अरीबा। क्योंकि अरीबा का स्कूल जो होता है वो ऑनलाइन होता है, तो काफ़ी चीज़ें ये मिस करती है, जो लंच वगैरह, ये वो लंच बॉक्सेस वगैरह काफ़ी अच्छे पड़े थे। तो कह रही थी अम्मी मेरा तो स्कूल में जाती नहीं फ़िज़िकल, तो मैं क्या लूँ। मैंने कहा चलो फिर देखेंगे नेक्स्ट ईयर कि क्या करते हैं। और ये अरीबा ने मिरर लिया यहाँ से, काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, कलर्स बहुत अच्छे थे, क्यूट थी बहुत। तो अरीबा ने जो लेना था उसने पता नहीं कुछ अपनी ली थी, क्रीम्स वगैरह ली थी, वो ली अरीबा ने। और अभी माशाल्लाह बेटी बड़ी हो गई है, तो बस वो अपनी मर्ज़ी से ही चीज़ें लेती है, जो उसको चाहिए होता है। और मुझे ख़ुद बताती है कि अभी ये चीज़, इस चीज़, मतलब ये जो क्रीम है ये इसका ये यूज़ है, ये है। तो वो माशाल्लाह अभी बड़ी हो गई, तो वो मुझे बताती है। तो बहरहाल वहाँ से जो लेना था वो हमने ले लिया था। उसके बाद फिर हमें लेना था रात के खाने के लिए कुछ। तो हम लोग अभी जा रहे थे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, इस तरफ काफ़ी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। तो ये देखें हरम की तरफ भी काफ़ी रश है अभी, क्योंकि इशा थोड़ी देरी हुई थी कि इशा ख़त्म हुई थी, तो माशाल्लाह रश है। क्योंकि अभी उम्रे वगैरह के सब लोग जो हैं वो जा चुके हैं, तो लोकल जो हैं वो काफ़ी जाते हैं हरम, क्योंकि इसके बाद हज के लोग आ जाएंगे, तो फिर लोकल का जाना कम हो जाएगा। हज की फ़्लाइट्स आ चुकी हैं अभी तो, लेकिन एक दो ही आई है। इंडोनेशिया की फ़्लाइट आ चुकी है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की भी आ चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हाजी भी जो है वो आ रहे हैं। तो ये हम लोग अभी जा रहे हैं, मताम कराची है, कराची रेस्टोरेंट। तो हमें वहाँ से कुछ लेना था, मतलब बारबेक्यू हमें वहाँ से लेना था। और आप जब भी मदीना आए, अगर आपको बेस्ट बिरयानी खानी है तो आप मताम कराची आए। इसकी जो बिरयानी है वो बहुत ही बेस्ट है, और पुलाव भी इसका, सब चीज़ें इसकी बहुत अच्छी हैं। अगर आप मदीना आए तो ज़रूर ट्राई करिएगा। पहले जो इनका रेस्टोरेंट था वो थोड़ा हरम के करीब था, मतलब इसी लाइन में था, लेकिन अब थोड़ा वो आगे हो गया है। जो पुराना रेस्टोरेंट था वो बंद हो चुका है, तो अभी है इनका थोड़ा रेस्टोरेंट आगे है। तो बहुत ही अच्छी इसकी बिरयानी होती है, पुलाव भी इनका बेस्ट है। लेकिन हमें चाहिए था बारबेक्यू, क्योंकि मुझे तो नहीं खाना था इतना, लेकिन बेटे का दिल था कि आज उसको बारबेक्यू खाना है। तो अभी दूसरा फिर रेस्टोरेंट दिख रहे थे, हमने कहा फिर इसी लाइन में काफ़ी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, तैबा है, तबाक है, और महराज है। महराज तो इंडियन रेस्टोरेंट है। तो ये सब रेस्टोरेंट इसी लाइन में आते हैं। जो लोग मदीना आ चुके हैं तो वो इस रोड को मतलब पहचान गए होंगे कि कौन सा रोड है ये। तो ये सामने महराज है, फिर इसके ही बराबर में ज़ियाफ़त है। और हमें लेना था फूड मास्टर से, क्योंकि फूड मास्टर का भी जो बारबेक्यू है वो बहुत अच्छा है, और इनका भी खाना अच्छा होता है। फूड मास्टर का खाना तो खैर सबका अल्हम्दुलिल्लाह मदीने में जो भी रेस्टोरेंट है उनके अच्छे हैं, लेकिन ये होता है कि किसी का बेस्ट होता है। तो बस फिर हमने यहाँ से ले लिया था जो हमें लेना था, बारबेक्यू वगैरह, और साथ में मैंने नाश्ता वगैरह भी ले लिया था। तो ये था मेरे पूरे दिन का रूटीन। मतलब वो तो पूरा तो मैं नहीं शेयर कर सकी, लेकिन ये था कि पूरे दिन का बस यही था हमारा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।